Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा आज की हमारी हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। संध्या के समय अब देखिए गोई उनको बड़ी परेशानी से अपने घर तक ले गया और संध्या के समय वो अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। वो यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर नहीं रहना। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझा था। अपना घर किसे समझा था? जूरी के घर को, क्योंकि लंबे समय से वहीं पर ही थे। जैसे भी उन्हें रखा गया था उन्होंने बड़े प्रसन्नता से वो समय वहाँ पर व्यतीत किया था। लेकिन आज उनका इस तरीके से वो घर छूट जाना और नए घर में आना उनको अच्छा नहीं लगा। वह आज उनसे छूट गया। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से, बेगाने का अर्थ होता अनजाने से लग रहे हैं। तो ये जो स्थिति यहाँ पर प्रेमचंद जी ने अपनी भाषा में बताई है, बहुत ही आत्मीयता प्रकट करने वाली है। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कन्हकियों से देखा। कन्हकियों से देखने का मतलब है तिरछी नज़रों से देखना। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर लगाकर पगहे तुड़ा लिए। पगहे का मतलब होता है वो रस्सी जिसे उन्हें बांधा गया, और घर की तरफ चले। यानी जब पूरा गांव सो चुका था तो उन्होंने वहां से भागने का निश्चय किया, और ऐसा ही हुआ। पगहे बहुत मजबूत थे, लेकिन अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। इतनी मजबूती से उन्हें बांधा गया था। लेकिन उन्होंने अपने मन में परिस्थिति का विरोध करने की ठान ली थी और वापस घर जाने का भी निश्चय कर लिया था। तो उन दोनों में उस समय जो शक्ति थी वो दूनी हो गई थी, दुगुनी शक्ति उनके अंदर आ गई थी, और एक एक झटके से रस्सियां उन्होंने तोड़ डाली। बढ़ते हैं आगे। जब जूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। यानी संध्या के समय तो वो नए घर पर पहुंचे थे, रात्रि में ही निश्चय किया और वहां से दौड़कर प्रातः काले वापस अपने मालिक, अपने पिता के पास वो पहुंच गए। ये होता है आत्मीय संबंध, जो कि यहाँ पर बहुत खूबसूरती से बताया गया है। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। वो जो डंडा और रस्सी होती है उसे ही। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे, और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह। विद्रोह भी है कि हमें वहाँ पर नहीं जाना है, और इसी विद्रोह के कारण उन्होंने ऐसा किया कि ये सब लेकर कीचड़ में लथपथ होकर वो यहाँ पर आ गए। और इसका मुख्य कारण है जूरी का उनके प्रति स्नेह। ये स्नेह ही उन्हें वहाँ से खींच लाया। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। यानी ऐसा दृश्य था जिसे पहले देखा नहीं गया था, कि स्नेहवश वो वहाँ से वापस आ गए और किस तरीके से वो जूरी से मिल रहे हैं। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्वक न होने पर भी, यानी ऐसा होता था उस गांव में पशुओं को मनुष्य के समान ही सम्मान दिया जाता था और उनके साथ वैसा ही व्यवहार, तो ये भूतपूर्व नहीं था। फिर भी एक महत्वपूर्ण बात उनमें थी। बाल सभा ने, बच्चों की जो सभा थी, जो टोली थी, उन्होंने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया। अभिनंदन में क्या किया जा रहा है? उन्हें अपने घर से रोटियां लाकर खिलाई जा रही है। कोई अपने घर से गुड़ लेकर आया, कोई चोकर
और कोई भूसी, यानी वह उनका स्वागत कर रहे हैं। इस प्रकार से वह उनका स्वागत कर रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, किस प्रकार से यहाँ पर पशुओं से प्रेम किया जा रहा है। मेरी भी आपसे यही सलाह होगी कि हमें किसी भी पशु को सताना नहीं चाहिए, हमें उनसे प्यार करना चाहिए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे जो अपने मालिक को पिता माने और उनसे इतना स्नेह करे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले ही चले आए। देखिए कितनी बड़ी बात है। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वह उस जन्म के क्या है, आदमी, यानी पशु को मनुष्य का दर्जा दिया गया। इतनी समझ है उनमें, इतना लगाव है, इसका प्रतिवाद करने का किसी में साहस नहीं हुआ इन बातों का। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, क्योंकि जूरी ने इन बैलों को अपने ससुराल ही भेजा था, अर्थात उनकी पत्नी के घर पे पीहर ही भेजा था। तो अब वो वहाँ से वापस आ गए, तो ये बात उनकी स्त्री को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उनको बहुत ही बुरा लगा, क्रोध आया। बोली, कैसे नमक हराम बैल है, एक ही दिन में काम न किया और वहाँ से वापस आ गए। यानी वो ये सोच रही है कि इनसे वहाँ काम अधिक करवाया गया होगा, काम नहीं किया और यहाँ पर दौड़े आए। लेकिन जूरी को अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन, जूरी अपने बैलों के लिए ऐसे बुरे वचन नहीं सुन पाया। उसने वापस कहा कि नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। जूरी का यहाँ पर अलग विचार है, उनका ये कहना है कि शायद इनको खाने को नहीं मिला होगा इसलिए ये दौड़ा है, और उनकी स्त्री का ये मानना है कि शायद इनसे वहाँ पर काम करवाया गया है और काम इनसे होता नहीं है। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर ही रखते हैं। यानी जूरी का कहना गलत नहीं है, लेकिन उनकी स्त्री का समझना यहाँ पर गलत हो गया है। वो ये सोच रहे हैं कि शायद जूरी ही उन्हें प्यार से खिला सकता है, अन्य नहीं खिला सकते। तो यहाँ पर उनके बीच में भी मतभेद हो गया था। बढ़ते हैं आगे। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका सा उन्हें लगा। कारण क्या है, उनकी जो पत्नी है वह क्रोध में है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए, आशा भरी निगाहों से आंखों से वे द्वार की ओर ताकने। जैसा भूसा उन्हें पहले दिया जाता था वो आज नहीं दिया गया, इस वजह से उनको वो सब अच्छा नहीं लगा और बड़ी आशा भरी निगाह से वो द्वार की तरफ देखने, यानी वो चाहते थे जूरी वहाँ आए और उन्हें पहले जैसा भोजन दे। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो देखो उस मजूर ने, जूरी की पत्नी ने उस नौकर को ये कह दिया था कि आज इन्हें सूखा चारा दिया जाए, तो उसने वैसा ही किया। लेकिन जूरी ऐसा नहीं देख सकता था, उसने उस मजूर को कहा कि तुम्हें इसमें थोड़ा सा खली मिला देना, चिकनाहट मिला देनी चाहिए। लेकिन वह मजूर मजबूर था मालकिन के कहने पर, तो उन्होंने कहा कि वह मुझे मार ही डालेंगी। तो जूरी कहता है, चुरा कर डाल आ, यानी उनसे बचकर, उनसे छिपाकर तू ऐसा कर, न दादा पीछे से तुम ही उन्हीं किसी कहोगे। यानी अभी आप मुझे उनके भूसे में कली डालने को कह रहे हो, खली डालने को कह रहे हो, और जब वो आ जाएगी और अपना क्रोध यहाँ आकर प्रकट करेगी तो तुम भी उनके साथ हो जाओगे, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया, यानी वापस वह गोई को लेने आया है और बैलों को ले चला। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। पिछली बार तो पैदल पैदल ले गया था, तो पूरे रास्ते में बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। दूसरी बार जब वो आया तो अपने साथ गाड़ी ले आया। अब वह दोनों बैलों को गाड़ी पर चढ़ाकर लेकर जाएगा। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। देखिए यहाँ पर हीरा के स्वभाव की विशेषता आई है कि वह थोड़ा सहनशील था।
वह एकदम से किसी अपनी परिस्थिति का विरोध नहीं करता था। मोती जो था वो एकदम से क्रोध में आ जाता था और विरोध कर देता था। तो मोती ने क्या किया, गाड़ी को खाई में गिराने का प्रयास किया, लेकिन हीरा ने उस परिस्थिति को संभाल लिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल का मतलब है एक दिन पूर्व संध्या के समय वह अपने इस नए घर को छोड़कर तुरंत वापस कहाँ चले गए थे, जूरी के यहाँ। तो उस वाली बात का, उस शरारत का बहुत मज़ा चखाया, यानी उन्हें मारा पीटा गया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी, यानी सूखा भूसा ही खाने को उन्हें दिया गया। अब दोनों जो बैल हैं, दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था और यहाँ पर गया उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहा है। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यानी जूरी प्यार से कुछ टिटकार भी कर देता तो वो ऐसे प्रसन्न मन से झूमने लग जाते थे, दौड़ पड़ते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, और उस पर मिला क्या, सूखा भूसा। यानी हमें सम्मान नहीं दिया जा रहा है तो कम से कम खाने को तो सही चीज़ दी जाए जिससे हम में शक्ति आए और हम काम कर सकें। अब काम कैसे होगा जब शक्ति नहीं होगी, तो वो यही कह रहा है यहाँ पर, नांद की तरफ आंखें तक नहीं उठाए, क्योंकि नांद में जो भूसा पड़ा है, जो खली पड़ी है, वह बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ने निश्चय किया कि हम ऐसा अपमान और ऐसा भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव उठाने की कसम खा ली थी। यहाँ पर वह अड़ियल बन गए, जिद्दी बन गए कि हम काम नहीं करेंगे। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। दोनों मित्र थे, दोनों भाई थे, तो एक दूसरे के लिए जान देने तक को तैयार है, तो मार खाता कैसे देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते। तो हीरा की नाक पर बहुत ज़्यादा वार किया गया और मोती तो वैसे ही परिस्थिति को नहीं अपनाता ऐसी, तो उसको बहुत गुस्सा आया। हल लेकर वहाँ से वो भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में भी नहीं आते। मोती ने उस परिस्थिति का विरोध किया और वहाँ से हल सहित लेकर भागे, और अगर उनके पास इतनी मोटी रस्सियाँ नहीं होती तो शायद वह फिर से गया से दूर हो जाते। बढ़ते हैं आगे। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, क्योंकि हम कल भाग कर गए थे, वापस पकड़े गए, यहीं पर लाया गया और उनके साथ और ज़्यादा बुरा व्यवहार किया गया। तो आज फिर भागने का प्रयास करेंगे, फिर से गया पकड़ कर लाएगा और फिर से और ज़्यादा बुरा व्यवहार करेगा। इसलिए हीरा ने कहा, यहाँ से भागना क्या हो गया, व्यर्थ, बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। उन्होंने कहा, मोती ने कहा कि तुम्हें कितना मारा गया। तो हीरा कहता है कि इस बार जितना भी मारा गया, अगर हम दोबारा यहाँ से भागे तो इस बार और ज़्यादा मार पड़ेगी। तो मोती क्या कहता है, मोती कहता है कि पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में क्या है, लाठियाँ। गया फिर उनको पकड़ने के लिए गया और इस बार बड़ी बड़ी लाठियों के साथ गया। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने कहा, हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो गिरा ही दूंगा। ये बात कौन कह सकता है, मोती ही कह सकता है। मोती ने कहा, इस बार आके वो मारेगा तो दो चार मैं भी उनको लगा ही दूंगा।
नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। यहाँ पर मोती की बात का विरोध किया जा रहा है हीरा के द्वारा, क्योंकि हमने हीरा के स्वभाव की विशेषता जानी थी कि हीरा जो है वो सहनशील है। वो कह रहा है कि हमारा इस प्रकार किसी पर हाथ उठाना, पैर चलाना, सींग मारना हमारे धर्म के विरुद्ध है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त, क्योंकि वह उन दोनों को देखकर समझ गया था कि इस समय उन पर वार करना, उनको मारना ठीक नहीं, क्योंकि है तो ये जानवर, अगर मारा जाए तो वो इस समय उन पर वार कर सकते। तो इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त क्या करना चाहिए, इस बात को टाल देना चाहिए। किस बात को? मारपीट करने वाली बात को। आज दोनों के सामने फिर सूखा भूसा डाला गया, यानी जब उनको वापस पकड़ कर लाया गया और उनके सामने सूखा भूसा डाला गया, दोनों चुपचाप खड़े हो गए, यानी हमें तो भोजन करना ही नहीं है। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। यानी गया के घर से एक लड़की निकली, छोटी लड़की, जिसने 2 रोटियां दोनों बैल को खिला दी। उस 2 रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती। क्या मतलब हुआ कि 2 रोटी पूरे दिन के भूखे बैलों के लिए कैसे काम में आती। 2 रोटी से उनकी भूख शांत होने वाली नहीं थी। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि 2 रोटी से उनकी भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अगर प्रेम से एक टुकड़ा भी किसे दिया जाए तो वह भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन के समान ही होता है। तो लड़की ने प्यार से उनको एक एक रोटी दी, तो उनका मन, उनका जो हृदय है वह तृप्त हो गया, भर गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी और उसकी माँ जो है वो मर चुकी थी। यानी ये जो लड़की निकल कर आई है वो भैरव की है और उसकी जो सग्गी माँ थी वो मर चुकी थी। यानी यहाँ पर उस लड़की की और उन बैलों की एक समान परिस्थिति है। वो भी यहाँ पर सौतेले हैं और वह लड़की भी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इसलिए इन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। वो भी यहाँ पर पराई और वो बैल भी यहाँ पर पराए। तो दोनों की समान स्थिति के कारण उस लड़की का उन बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते और अड़ते रहते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें क्या देकर जाती? 2 रोटियां, क्योंकि सूखी भूसी तो वो खाते ही नहीं थे। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा हुआ भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते। यानी कम भोजन है लेकिन प्रेम से खिलाया जा रहा है तो उनके स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो हष्ट पुष्ट ही थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह था। प्रेम उन्हें अच्छा लग रहा था, फिर भी जो स्थिति बन रखी थी वहाँ पर गया के घर पर, वो उन्हें बिल्कुल भी सहनीय नहीं थी। तो विद्रोह तो उनका बना ही था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। तो हीरा ने क्या कहा कि क्या करना चाहते हो। मोती अब उस परिस्थितियों को संभाल कर अपने क्रोध को रोक कर थक चुका है। उसने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया है हीरा को कि अब इस परिस्थिति को और नहीं सहा जा सकता। तो हीरा ने कहा, करना क्या चाहते हो, क्या करोगे? भागोगे, वापस पकड़ कर लाएगा, है ना, और मार और खानी पड़ेगी, तो क्या किया जाए? तो मोती ने कहा, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। इस बार जो हमारे साथ बुरा करेगा मैं उनको अपने सींगों से फेंक दूंगा। अब मैं इसे बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है
उसी की लड़की है, यानी किसकी लड़की है वो? गया की ही। ठीक है, जो इस घर का मालिक है यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। अगर हम उन मालिक को मार देंगे तो वो लड़की भी अनाथ हो जाएगी। माँ पहले से जा चुकी है और पिता को भी अगर मार दिया जाए तो उस बच्चे को क्या कहा जाता है? अनाथ। तो ऐसा नहीं करेंगे। तो मालकिन को ना फेंक दूं, तो मोती ने क्या कहा? देखो, मोती ने कहा अगर हम मालिक को नहीं मार सकते हैं तो मैं मालकिन को मार देता हूँ, क्योंकि वो उस लड़की को मारती है, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन हीरा का बहुत अच्छा यहाँ पर जवाब था कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। ठीक है, तो यहाँ पर औरतों को सम्मान दिया गया है। वैसे भी प्रेमचंद की कथाओं में महिलाओं को एक सम्मान पूर्वक स्थान पर रखा गया है। वह महिलाओं की जो समाज में स्थिति है उससे उन्हें बाहर निकालना चाहते थे। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ दिखाई दी गई कि वो चाहे कैसा भी व्यवहार करें, हम महिला जात पर हाथ सींग नहीं चला सकते। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। यानी मोती यहाँ पर परेशान हो गया कि मैं जो भी राय दे रहा हूँ यहाँ से निकलने की, हीरा उसका विरोध कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मोती ने भी परेशान होकर कहा तो क्या किया जाए, बताओ। जो पगहे हमारे लगे हैं क्या उन्हें तुड़ाकर भाग चलें? ये बात, हाँ, हीरा को यह बात पसंद आई। हीरा ने कहा हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लिया जाए। मोती ने इसका जवाब भी दिया कि रस्सी टूटेगी कैसे, पहले उसको थोड़ा चबा लिया जाए, फिर एक झटके से जाती है। यानी पहले चबाया जाएगा तो वो थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी और कमज़ोर के बाद में झटके से उसे तोड़ा जा सकता है। इसी के साथ आज की हमारी हिंदी की कक्षा भी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.